आज जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं ऑपरेशन बिटवीन यूएस, इज़राइल एंड ईरान। पहली बात तो ये है कि यूएसए से मल्टीपल डायरेक्ट आप कह सकते हैं डायमेंशंस में काम हो रहा है, मतलब मल्टीपल जगहों पे काम हो रहा है। एक ये कि पीस टॉक्स हो रही हैं, सीज़ फायर की बात चल रही है, जिससे बातचीत कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं प्रूफ कर भाई तेरे में कोई पावर भी है ईरान में, तुझसे क्यों बात करें। उस बंदे ने कोई प्रेजेंट भेजा है मिस्टर ट्रम्प को, बेसिकली ऑयल की शिपमेंट भेजी है, जिससे बताने के लिए बहुत महंगी है शिपमेंट, ये बताने के लिए कि हाँ मेरा कंट्रोल है ईरान पे, तो वो क्लियर हो गया। दूसरी तरफ जो है यूएसए अपने पैराट्रूपर्स को भेज रहा है। पैराट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो एलीट होते हैं, जो पैराशूट से नीचे उतरते हैं पहले धरती पे, अरेंजमेंट करते हैं, सब ठीक ठाक करते हैं, रनवे वगैरह ठीक करते हैं अगर चाहिए तो, फिर अलग से और जो है ट्रूप्स आती हैं। तो पहले जो बंदे जाते हैं वो पैराट्रूपर्स हैं, अब उनको भी भेज दिया है। अब लोग कह रहे हैं पैराट्रूपर्स क्यों जा रहे हैं। ऊपर से पहले एक बात थी कि ट्रिपोली से जो शिप है उसमें मरीन्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सोल्जर्स जो हैं यूएसए के ईरान की तरफ जा रहे हैं। अभी तक एस्टिमेट है 8,000 के करीब, 8,000 के करीब सोल्जर्स जा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट यूनिट से। और जो है यहाँ पे पैराट्रूपर्स जो जा रहे हैं मोस्ट लाइकली लग रहा है कि खार्ग आइलैंड को ले लेंगे या आसपास कुछ और आइलैंड ले लेंगे। ईरान के अंदर मेनलैंड के अंदर कोई नहीं जाएगा, मगर आइलैंड्स में जाएंगे, वहाँ से बार्गेनिंग होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो कोलिशन है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ मिल के अपने शिप्स को लेके आएंगी, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई रोक ना पाए, वो कंट्रीज़ नंबर 30 हो गई हैं। 30 कंट्रीज़ ओके हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश की रॉयल नेवी लीड करेगी उस ऑपरेशन को, क्योंकि यूरोप आगे कुछ हाथ बटाना चाहता है, क्योंकि उसके रीजन में सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है। तो चलते देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी बहुत सारी न्यूज़ है, सीधा जो है सोर्स से आ रही है, तो इट इज़ वेरी गुड नॉलेज जो आपको पता चलेगा जिससे कि वॉर में हो क्या रहा है। Fox News alert: the commander of the 82nd Airborne Division has just been ordered to report to the Middle East. The president's aiming to secure the strait and maybe take Karg Island, Iran's crown jewel. The 82nd is a light infantry parachute assault unit, usually the tip of the spear, and can deploy anywhere in the world in less than 18 hours. देखिए, जिसकी जो एलीट पैराट्रूपर्स बोल रहे हैं वो 18 घंटे के अंदर अंदर कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकता है। बहुत ही शातिर लोग हैं ये, जो हर डिवीज़न से उन्होंने बेस्ट से बेस्ट लोग उठाए हैं जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। पैराट्रूपर जो पैराशूट से नीचे उतरते हैं और ऑपरेशंस करते हैं, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बहुत ही शातिर होते हैं, उनको भेजा गया है। Central Command has already bombed a ton of targets on Karg Island. You'd expect the paratroopers to drop in at night. पहले खार्ग आइलैंड पे बॉम्बिंग की है, जिससे जो खतरा था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जब खतरा ख़त्म हो गया, अब पैराट्रूपर्स उतरेंगे, जिसमें कोई भी मतलब पैराट्रूपर्स पे फायर नहीं कर पाएगा। Secure airfields, do a quick repair job on the strip, and pave the way for the Air Force and Marines to deliver more men, armor, and gear. It's risky. Exactly. पहले पैराट्रूपर्स मेक श्योर करेंगे सबको ठीक ठाक है, एयर शिप चल रही है, फिर और प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, और मरीन्स आ सकते हैं, और ट्रूप्स आ सकते हैं, ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स आ सकते हैं। But once you control that island, you control Iran's economic lifeline. All this as more elements of U.S. Special Forces move into the Gulf. A recent surge in C-17 flights into the region indicate a light ground strike force could take action imminently. ये बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, आई डोंट नो इट इज़ गुड टू टेल और नॉट, मगर कह रहे हैं कि C-17 की फ़्लाइट्स भी हो रही हैं। इसका मतलब बहुत सारे ट्रुप्स हैं वो यूएसए से जा रहे हैं ईरान। मतलब एक्चुअल अब सोल्जर्स हो सकता है लैंड करेंगे खार्ग आइलैंड में, ऐसे लग रहा है। This wouldn't be a ground war. These units are designed for precision, speed, and impact. इनके हिसाब से ग्राउंड वॉर नहीं होगी, मगर मुझे लग रहा है खार्ग आइलैंड से लड़ेंगे। They bring together elite elements from the SEALs, Rangers, and Delta. Their job? Execute the most dangerous and sophisticated missions in the world, like dismantling networks and eliminating high-value targets. These special operators do it with minimal footprint and maximum effect. If there's a मतलब यही बता रहे हैं कि बहुत शातिर लोग हैं, बहुत ही कम फुटप्रिंट, मतलब बहुत कम डैमेज करेंगे, जो पिन पॉइंटेड प्रिसीजन करना है। मान लीजिए जैसे उठाना था वेनेजुएला के बंदे को उठा लिया, वैसा कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि जिसको प्रिसीजन है, किसी को उठाना है उठा लो, कुछ और करना है कर दो, ज़्यादा डैमेज मत करो, ज़्यादा शोर मत मचाओ, चुपचाप आओ, काम के चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। decisive blow to strike, these are the men to do it. Here's Lieutenant General Keith Kellogg.
I'm a big believer in putting boots on the ground, not necessarily into Iran, but taking Karg Island and also taking the Strait of Hormuz. Look, we kind of need to do it the way the Romans used to do it. As this elite task force gets into position, what's left of the Iranian military is being crippled. We've achieved air supremacy, so बार बार ये बात आ रही है कि ईरान में ज़्यादा बची नहीं है पावर अब, उसमें एयर तो बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता, एयर फोर्स उसकी पूरी ख़त्म है। यूएसए के प्लेन्स अगर जा रहे हैं एयर में, दे कांट स्टॉप इट। our B-2s are refueling mid-flight and continuing to drop heavy ordnance. And we're getting help from the मतलब ये भी कह रहे हैं कि B2 जा रहा है, हवा के अंदर ही रीफ्यूलिंग भी हो रही है, ये सब चल रहा है, वहाँ से इनकमिंग को फायर ईरान से आ ही नहीं रही, सब ऑपरेट कर पा रहे हैं आसानी से इन द एयर। British. B-52 bombers now launching strikes from RAF Fairford in Britain with a full complement of 24 2,000-pound satellite-guided penetrator bombs. Those normally need to be dropped 5 to 15 miles from the target. All this is happening as we enter day 2 of the negotiations with the Speaker of the Iranian Parliament. The regime's now come under pressure from its last two allies. The Chinese and the Russians are telling Tehran to lay off the strait. ऐसा इनका कहना है कि चाइनीज़ और जो रशियंस हैं वो बता रहे हैं तेहरान को कि बस अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मत रोको। And cut a deal before Trump seizes the oil. But even though the United States मुझे पता नहीं, मगर इनको लग रहा है कि ऐसा कहा गया है रशिया ने और चाइना ने ईरान को कि अब ज़्यादा पंगे करने की ज़रूरत नहीं है, डील कर लो यूएसए के साथ और आगे बढ़ो। is in peace talks with the Iranians, both sides still letting it fly. You can see first responders here that are at the scene of a ballistic missile. राइट, तो यही लग रहा है कि आपस में नेगोशिएशन हो रही है, मगर जब तक नेगोशिएशन हो रही है तब तक बॉम्बिंग हो रही है। ईरान जो है अटैक कर रहा है इसराइल पे मेरे को लगता है कि 1-2 मिसाइल्स और गिरी हैं जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और ऑफ कोर्स यूएसए और इसराइल तो अटैक कर ही रहे हैं ईरान को ऑन अ डेली बेसिस। Packed in Tel Aviv. The side of this apartment building totally sheared off as the first responders are working to remove rubble and debris from this area. Multiple people were injured during the last Iranian ballistic missile barrage, and a significant amount of destruction was caused to the street, cars on the street, and apartment buildings sheared off of the side. ठीक है, हमेशा फुटेज दिखाते हैं कि ईरान में अभी जो मिसाइल गिरी है उससे क्या, इसराइल में जो मिसाइल गिरी है उससे क्या डैमेज हुआ है। Here in the northern part of अभी इसराइल की फुटेज है, ये डैमेज नज़र आ रहा है इसराइल में। Iranian command and control is shot, so lone survivors are shooting till the powder runs dry. Sometimes एग्जैक्टली अब यही कह रहे हैं कि बेसिकली ईरान में सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो छोटा मोटा बचा हुआ है, लोन मतलब जो एक आध बंदा बच गया वो अपना फायर कर रहा है, बस यही चल रहा है और वो इंटरसेप्ट हो पा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली उनकी ऑर्गेनाइज्ड ईरान की सारी मिलिट्री ख़त्म है, छोटे मोटी जगहों पे जो कुछ बचा है एक आध बंदा बस वही फायर कर रहा है। indiscriminately into residential buildings, sometimes in American allies. British Special Forces had to repel 14 Iranian kamikaze drones just last night in Iraq. ओके, तो वो अभी भी वहाँ से शायद ड्रोन भेज रहे हैं अपना कामाकाजी वाले, जिनको यूके ने मेरे ख्याल से इंटरसेप्ट किया है। But the president says it could all be over soon. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. And we'll see. देखिए, बात बार बार यही आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पोजीशन ऑफ पावर में, जिनके पावर है ईरान में, जिनसे यूएसए बात कर रहा है। वो कैसे प्रूव होता है? अगर वो शिपमेंट भेज पा रहे हैं ऑयल की जो बहुत महंगी है, इसका मतलब वो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, हम ईरान में हमारी कुछ हैसियत है और हम ईरान की लीडरशिप ही हैं। What happens? The Secretary of War says the U.S. military is performing exquisitely. Never has a modern military been so rapidly and historically. एक और पॉइंट जो बार बार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री इतनी पुरानी नहीं थी, मॉडर्न मिलिट्री थी, फंक्शनल मिलिट्री थी, जिसको यूएसए ने तबाह कर दिया है। कहने का मतलब है कि ये नहीं प्रिमिटिव नहीं थी, उन लोगों ने अपनी मिलिट्री को मॉडर्न किया हुआ था ईरान ने। Obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. Yeah. That's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. We told the mullahs we'd turn the lights off, and within hours, they came to the table. And they brought a gift. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. दूसरा ये भी एक और पॉइंट निकला था, उसने ये कहा था कि हम जो है अपने बॉम्बिंग कर रहे हैं,
उनके स्काइज़ के ऊपर बड़े सारे बॉम्बर्स हैं, तो नेगोशिएट तो करना ही था उन्होंने, वरना और बॉम्ब्स गिरते उनके ऊपर. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant uh, prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is it related to the Strait of Hormuz and the flow? Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. Text me at the end of the show what you think the gift is, because I have no idea. We do know the Iranians can't bribe their way out of this. The American objectives haven't changed. Remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Iran's told every administration. जिससे बातचीत की जा रही है, वहाँ पे ईरान वालों ने एग्री कर लिया कि हाँ, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे. और यूएसए का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं होने चाहिए. They don't want a nuclear weapon, so that's a lie. So what's changed? Now they can't do anything about it when we verify it. That's why Trump says he's going to go in and take the uranium. And this just in, the New York Times reporting that the Trump administration has delivered to Iran by way of Pakistan a 15-point peace plan. The New York Times reports that Iran may have... ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू एक ईरान को कांटेक्ट किया गया और उनको 15 पॉइंट प्लान दिया गया, मतलब 15 पॉइंट है उस डील में, और उसके बारे में ईरान से नेगोशिएशन हो रही है पाकिस्तान के द्वारा. इसका मतलब यूएसए ने पहले पाकिस्तान को कांटेक्ट किया, उनको 15 पॉइंट प्लान दिया, उसमें 15 चीज़ें लिखी हुई हैं, अब वो ईरान वाले देख रहे हैं. अभी तक लग रहा है मोस्टली सब पे एग्री कर रहे हैं. Senior Iranian officials have been struggling to communicate internally, and they worry Israel could just bomb them if they meet in person. And we reportedly gave the Iranian speaker immunity, so no one's going to kill him for the next 5 days or 4 days. An Israeli source says Trump's also demanding... चलिए, वो डिपेंड करता है. इनके हिसाब से ईरान की जो लीडरशिप है उनको 5 दिन दिए हुए नेगोशिएट, 4 दिन दिए हुए नेगोशिएट करने के लिए, तब तक उनके ऊपर कोई उनकी हत्या नहीं की जाएगी. Zero uranium enrichment. Zero. Now, why aren't we negotiating with a new Ayatollah? Exactly. चलो, वो यही कह रहे हैं, नए अयतोल्ला से क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि पता नहीं वो है कहाँ, जिंदा नहीं है. Nobody knows. No one's seen him or heard him. Okay. The Iranian people now have a new nickname for the gay supreme leader. You ready? The cardboard Ayatollah. इनके हिसाब से उसको वो गे है, और इनके हिसाब से ईरान के लोग उसे बोल रहे हैं कार्डबोर्ड अयातुल्ला, क्योंकि सिर्फ उसकी फ़ोटो ही नज़र आती है बस. The whole world's waking up to the Iranian threat. Arab nations are accusing Tehran of committing terrorism against every country on earth. It's not just the senseless drone attacks and blocking oil tankers. Iran's blocking the flow of... ईरान के नेबर्स हैं सऊदी अरेबिया, उसने कह दिया है कि ईरान जो भी कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जा रहा है बाय ब्लॉकिंग ऑयल. और इससे ये भी है कि सऊदी अरेबिया वगैरह जो है इजराइल के साथ हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल से ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है. अपने नेबर्स पे फायर करने के बाद उसने अपने नेबर्स को भी अपने अगेंस्ट कर दिया. वो सारे के नेबर जो हैं यूएसए और इजराइल के साथ अब हो गए हैं. यूएसए के साथ तो पहले थे, मगर इजराइल के साथ भी हो गए हैं. उससे ईरान को लॉस हुआ है, क्योंकि अब उसके सारे नेबर्स उसके साथ ही नहीं हैं. वो जिनकी लड़ाई पहले थी इजराइल से, अब इजराइल से भी लड़ाई नहीं होगी उनकी. सारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज इजराइल के साथ हैं. अब सिर्फ अकेला पड़ गया ईरान. हाँ, ये भी कहने हैं फर्टिलाइजर वगैरह, यूरिया वगैरह को भी रोक के बैठे हैं वो लोग. They've even gotten the Saudis and the Israelis on the same page. Imagine that. Both countries want regime change. And the international naval convoy has grown from 22 countries to 30. बात तो सही है कि इजराइल भी चाहता है कि वहाँ के रिजीम चेंज हो, वहाँ के लीडर्स चेंज हो. सऊदी अरेबिया यही चाहता है. अब सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं जिस पर अटैक किया था वो भी यही चाहते हैं कि ऊपर का बंदा हटाओ उनका, क्योंकि जिसने भी अटैक किया वो गलत था. Rubio strung them together and has been hitting the phones pretty much non-stop. The British Royal Navy will spearhead the coalition. Hopefully, this means... ये मैंने भी सुना था, ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी है वो लीडरशिप लेगी. 30 कंट्रीज़ मिल चुकी हैं जो हेल्प करेंगी टैंकर्स को पास करने के लिए फ्रॉम दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. तो काफ़ी कुछ हो गया. 30 नेशंस, 30 कंट्रियाँ आ गई हैं जिनके अटैकर्स मतलब शिप्स जाएंगे, एस्कॉर्ट करेंगे, टैंकर्स को बचाएंगे. डिस्ट्रॉयर्स होंगे, क्या होंगे, आई डोंट नो. Getting ready to win the peace. J.D. Vance has also been a part of the negotiations with Tehran.
A White House official tells Axios the situation's fluid. If we don't strike a deal, we'll go back to bombing them. ये बात भी है कि कहने कि भाई डील करने के लिए बैठा है यूएसए, तुमसे डील कर रहा है, डील नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, डील नहीं होगी क्या होगा? फिर जो है बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, फिर ईरान के ऊपर बॉम्ब्स गिरेंगे और उनकी लाइफ ख़राब होगा ये फिर. The Pentagon says, fine with us. I don't want to say this, but I have to. I said, Pete and General Raisin Kane, I think this thing's going to be settled very soon. Here they go. Oh, that's too bad. Pete didn't want it to be settled. It's these guys are doing a great job. चलिए, सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जब तक चाहे बॉम्ब करता रहेगा ईरान को. The commander-in-chief looks to be laying the groundwork for a final act. The Strait's the key. Karg Island, the cherry on top. हर एक की बस यही बोल रहे हैं कि मोस्ट लाइकली हर एक की स्ट्रैटेजी लग रही है कि कार्ग आइलैंड को यूएसए ले लेगा और फिर वहाँ से नेगोशिएट करेगा. Military has been decimated, but we still have a little work to do removing the uranium. Even if the regime loses, वो भी सही है कि आपको हो सकता है यूरेनियम को निकालने जा रहे हो और किसी कोवर्ट ऑपरेशन से यूरेनियम को निकाल के ले आए वहाँ से. few regime remnants are still intact, they'll claim they won. And the media, they'll probably agree. If you read the papers, you think we're tied. You think we're in a tough battle. We are roaming free over Tehran. यही बात करेंगे बार बार कि कितनी नेगेटिव हो रही है प्रेस. यूएसए के पास पूरा कंट्रोल है उनके स्काइज़ का, उनकी मिलिट्री डिस्ट्रॉय कर दी है, उनकी नेवी ख़त्म हो चुकी है, उनके मिसाइल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, उनके एयरफोर्स ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी प्रेस कहती है अरे ईरान जीत गया, तो वो गलत है. The city, Tehran, as opposed to Iran. We're roaming free. We can do whatever we want. बिल्कुल. The media is just parroting Iranian state TV. Just yesterday, the president says we were negotiating with Iran. And the press said, that's not what Iran said. We've learned that Donald Trump has been lying to the American people from the start, and he keeps lying to the American people. देखिए, अच्छी बात यह है कि ये भी दिखा रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज़ को भी दिखा रहे हैं. ये कह रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज़ फेक है. फॉक्स ये कह रहा है कि ये देखो हम तुम्हें दिखाते हैं नेगेटिव न्यूज़ CNN की और जगहों की, और सारी गलत है, फेक है. मतलब न्यूज़ गलत है, जो CNN दिखा रहा है वो गलत है. The Iranian officials over the president of the United States. I believe that based on all the information that's available and Donald Trump's track record of lying. The leaders of the Iranian regime, they lie. I think the problem is we don't know if our president is also telling the truth. I tend to believe Iran more than I do Donald Trump because he could not acknowledge the truth even when it is he's slapped in the face with it repeatedly. Why would the president lie about talking? All he does is talk. He talks to everybody. All day, all night. He was talking to Maduro hours before he snatched him in his PJs. Now, Obama's CIA director, he's running a PSYOP. He's trying to undermine the commander-in-chief 3 weeks into a war by spitting enemy propaganda. Or he just says TDS. Brennan lied about Russia, the laptop... उनका कहने का यही है कि नेगेटिव मीडिया चलता रहेगा, प्रोपेगेंडा चलता रहेगा डेमोक्रेट्स का. Biden's brain, who cares what he says? Brennan and his boss Barry gave the Mullahs billions in cash and believed them when they said they weren't building a nuke. Oops. बात भी सही थी. जब डेमोक्रेट्स थे तो क्या हुआ था? उनको पैसा दे रहे थे, उनको बोले थे हेल्प करेंगे तुम्हें, बस न्यूक्स मत बनाना और कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मत बनाना. मगर अब पता चल गया ईरान का झूठ, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उनके पास हैं. पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले, न्यूक्स तो नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला यूरेनियम होगा. न्यूक्स हो सकता है उनका ना हो, मगर यूरेनियम उनके पास है जो पावर, जिससे पावर जनरेट कर सकते हैं. या यूरेनियम वो भी है जिसको इतना इनरिच कर दिया कि वेपन्स में जा सकता है. एग्जैक्टली वेपन है या नहीं है, मुझे तो लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके नहीं हैं. मगर यूरेनियम उनके पास डेफिनेटली होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला बनाने वाला पावर ग्रेड और दूसरा वेपन्स ग्रेड डेफिनेटली होगा. Hour later, Brennan looked like a fool. There's important breaking news coming into the Situation Room. We're now learning from a senior Iranian source that there has been an outreach between the U.S. and Iran. So Wolf will take the cardboard Ayatollah's word for it, but not the commander-in-chief's? Listen, politicians... चलो लग रहा है CNN ने भी दिखा दिया कि वाकई US से बात कर रहा है वहाँ के इस सीनियर बंदे से. lie during war. Both sides. You have a right to question what they say, but we're 3 weeks into this thing, and Iran's military is almost gone, and we're zeroing in on the oil while we're talking peace. I think it's going well. Now, I don't know how it's going to turn out, but I'm hoping it turns out well. राइट. देखिए, किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली आगे क्या होगा, पर इतना ज़रूर है कि आज की जो हमने न्यूज़ कवर की है, बहुत कुछ उसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं. तो देखते हैं क्या होता है. क्या पैराट्रूपर्स क्यों जा रहे हैं, मरीन्स क्यों जा रहे हैं, नेगोशिएशन भी हो रही है, वहाँ पे क्या होता है. तो
काफ़ी एंगल से काम हो रहा है। अगर नेगोशिएशन होकर सब सही हो गया तो पैराट्रूपर्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ नहीं हुआ तो बॉम्बिंग होगी और पैराट्रूपर्स यूज़ होंगे और आगे क्या क्या होगा हु नोज़। तो वी विल सी। बट यहाँ पे आपको सीधा पता चला है सोर्सेज से, जो यहाँ से जो बैठे हुए हैं इसराइल में, उससे पता चला है, जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उससे पता लगा है, खुद की अमेरिका बता रहा है कि हमारी ट्रूप मूवमेंट हो गई, लोगों ने मॉनिटर किया, इनको सब पता था कौन कौन से एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। तो जो बातें क्लियरली बाय एविडेंस बेस्ड नज़र आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि यूएसए अभी काफ़ी प्रिपेयर्ड है अगले स्टेप के लिए। यूएसए तो प्रिपेयर्ड है, अब देखना है कि ईरान क्या करता है। चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।